रोहतक के पहरावर गांव की जमीन ब्राह्मण समाज को दिए जाने का मुद्दा प्रदेश भर में राजनीतिक रंग लेने लगा है। रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा पहरावर गांव की जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था के नाम हस्तांतरण करने का मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रदेश भर में ब्राह्मण समाज लामबंद होने लगा है। इसी को लेकर वीरवार को भिवानी के 1 दर्जन से अधिक ब्राह्मण संगठनों ने एकत्रित होकर पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा की अगुवाई में भिवानी में पहरावर गाँव की जमीन बगैर किसी शर्त के गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था के नाम किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि 21 जून तक सरकार ने ब्राह्मण समाज की मांग को नहीं माना तो प्रदेश के हर जिले में समाज के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। मैं वास्तव में इतना दुख है। मैं जिला ब्राह्मण विकास परिषद का अध्यक्ष ग्राम कौशिक रिटायर्ड प्रिंसिपल के सरकार के बारे में बहुत कुछ सोचते थे कि ये सरकार जो है 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलेगी, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण समाज के साथ इस सरकार में अन्याय हो रहा है। जैसा कि आप लोगों के सभी के नोटिस में है, अखबारों में भी आया है, वैसे भी हर जगह जो हमने बड़ी कोशिश की है कि 22 तारीख को जब रोहतक के अंदर परावर की ज़मीन के बारे में ब्राह्मण समाज अकेला नहीं 36 बिरादरी वहाँ पर उनके सहयोग के रूप में इकट्ठी हुई थी और परशुराम जयंती के मनाने के रूप में, लेकिन उसमें मुख्य मुद्दा यही था कि परावर की जो ज़मीन जो है, जो उन्होंने पूर्व सरकार ने लीज के रूप में ब्राह्मण संस्था को दी थी, जो गौड़ संस्थाएं उत्तरी भारत की मुख्य संस्था है उसको दी थी, उसको क्यों नहीं दे रही। तो उससे जो है 36 बिरादरी के साथ साथ सभी का ही जो है उसमें दर्द है। हर एक व्यक्ति जो है जो उन संस्थाओं से संबंध रखने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति संस्थाओं में पढ़ने वाला होता है, हर संस्था के परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो जो है उसको चालू करने के लिए सरकार एक किस्म से रोक लगा रही है। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा व आदर्श ब्राह्मण सभा के प्रधान आर.के. शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार को रोहतक व सोनीपत में पटकनी देने वाले ब्राह्मण नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भाजपा को इस क्षेत्र में जीत दिलाने का कार्य किया। अब यहीं के एक पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर बेवजह बयानबाजी कर ब्राह्मणों का विरोध मोल ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला पूर्णतः मुख्यमंत्री के संज्ञान में है तथा उन्हें जल्द ही इस पर निर्णय लेकर गाँव पहरावर की जमीन गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था के नाम करनी चाहिए। रोहतक जिला की जो जमीन है, जो गौड़ शिक्षण संस्थान रोहतक को दी गई थी दान में, उसका पूरे प्रदेश को पता है। हरियाणा सरकार ने जानबूझ के इस मुद्दे को ऐसे लटका दिया कि उसकी भरपाई करना भाजपा के लिए और अब ब्राह्मण समाज दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी जिद्दी पर अड़ते हुए जा रहे हैं और ये ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हमने भिवानी में भी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सीएम साहब से मांग की थी कि इस जमीन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाज के सुपुर्द कर दो गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी 22 तारीख को परावर गांव में उसी जमीन के ऊपर पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था और उस जगह पे हमने शुरुआत भी कर दी, उसका निर्माण की और सरकार से बता भी दिया कि ये हमारी ज़मीन है, हम इसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। आप जो वाजिब आपके चार्जेस हैं वो ले लो हमसे। दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जो 4 बार के सांसद रहे हैं, उसके साथ ग्रोवर साहब ने जो घटिया हरकत की है ना, उसकी हम पूरी घोर निंदा करते हैं और इस बारे में हम कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब से कि हम जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान चाहते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी हम डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी जो यहाँ से पूर्व मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में भिवानी में पूरे प्रदेश लेवल का बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। ब्राह्मण समाज का इस सरकार को बढ़ाने में विशेष महत्व योगदान है। इस प्रदेश की सबसे ज़्यादा 2 हॉट सीट जो थी, चाहे वो रोहतक की थी चाहे वो सोनीपत की थी, इस समाज ने दिन रात प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की झोली में डाली। और बड़े अफसोस की बात है कि हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारे गांव परावर की पंचायती ज़मीन जो कि गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं को डोनेट की थी,
वो हमारी ज़मीन है, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना बदलाव हुआ था कि पहले वो पंचायत थी, अब वो नगर परिषद बन गई। सरकार जानबूझ के ब्राह्मण समाज की परीक्षा लेना चाहती है, जबकि जग जाहिर है कि ब्राह्मण के पास दो ताकतें हैं। इस बात को सरकार हल्के में ना ले। एक तो प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार है, दूसरा ब्राह्मण के पास में आध्यात्मिक शक्ति भी है।